आपका क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग -2, -3 and 5, 6 divided by number 1 is x axis, number 2 is y axis. Also find the coordinates of the point of division in each case. Now, तो सबसे पहले जस्ट हम देखते हैं कि ये पॉइंट्स हमारे कहां पर है. तो this is your y axis and this is your x axis and this is your y axis. now points देखो आपके कहां पर हैं, -2, -3. that means it will lie here, somewhat here, है ना, आपके थर्ड क्वाड्रेंट में. तो दिस इज योर A, -2, -3. नेक्स्ट देखो 5, 6. 5, 6 लाइज इन योर फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो ये आपका समवॉट हियर. तो दिस इज योर B, 5, 6. नाउ तो ये दोनों को ज्वाइन करो. इफ यू ज्वाइन दिस तो देखो आपका कहां पर आ रहा है, कैसे, लाइक दिस. नाउ आपके क्वेश्चन देखो क्या है. इसने कहा कि एक्स एक्सिस में आपका किस रेशियो में डिवाइड होगा. तो एक्स एक्सिस में आपका किस रेशियो में डिवाइड होगा, वी डोंट नो. तो लेकिन वी नो दैट इन एक्स एक्सिस के ऊपर आपका क्या होता है, y0, x is varying. तो we can write for x axis y is equal to 0 and x is varying. तो नाउ कोऑर्डिनेट आपके क्या हो जाएंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, इट विल बी x, 0. और देखो सेकेंड इसमें बोला है y एक्सिस पे, तो दैट मीन्स दिस. तो वी नो दैट इन y एक्सिस में आपका क्या होता है, x इज 0, y इज वेरिंग. x इज 0 एंड y इज वेरिंग. तो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे यहां पर, 0, y. ठीक है. नो, तो इसको हम लोग ले लेते हैं x1, y1 एंड इसको हम लेते हैं x2, y2. तो अभी हमको रेशियो निकालना है. तो रेशियो हम कैसे निकालेंगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला. ठीक है. तो सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या होता है वो हम लिखते हैं, x इज इक्वल टू m, क्या है आपका, x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n. और y का क्या है, y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n. ये ठीक है. तो इसको हम और दूसरी तरीके से कर सकते हैं. व्हाट वी विल डू, m को आप क्या लेंगे, k. m को we will take it as k and n को we will take it as 1. तो नीचे क्या हो जाएगा आपका, k प्लस 1. सेम वे यहां पर भी, तो k प्लस 1 हियर एंड n इज k एंड n इज 1. तो अब देखो हम फर्स्ट वाला क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वाला कर रहे हैं x एक्सिस वाला. तो x एक्सिस में वी नो द वैल्यू ऑफ y. तो जो भी रेशियो में y वाला डिवाइड करेगा सेम रेशियो में x वाला भी करेगा, और जिस रेशियो में x वाला करेगा सेम रेशियो में y वाला भी करेगा. तो फर्स्ट वन इज योर x एक्सिस वाला. तो देखो क्या है आपका, 0, वी नो दैट 0, दिस इज योर y. तो 0 इज इक्वल टू ky2, y2 is your 6 plus 1 into y1 is -3 by
k+1। तो अभी k+1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बिकम 0। तो क्या हो जाएगा आपका 6k - 3 दैट इज इक्वल टू 0। 3 को इस साइड में लेकर आ जाओ, तो ये आपका आ जाएगा 6k इज इक्वल टू 3। नाउ k इज इक्वल टू 3/6 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो दैट मीन्स द रेशियोस आर क्या है आपके 1:2। ठीक है, तो फर्स्ट वाला रेशियो इज आपका m:n है, तो m वी हैव टेकन k एंड नेक्स्ट n वी हैव टेकन 1, तो k/1 दैट इज इक्वल टू 1:2। तो दिस इज इक्वल टू 1:2। तो दिस इज द रेशियो। ठीक है, नाउ इफ दिस इज द रेशियो, नाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो देखो आपका क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू m इज 1, तो 1 × 5 प्लस 2 × -2 by 1 + 2 is 3. So this is equal to, we can say 5 - 4/3. That is equal to 1/3. तो x की वैल्यू इज 1/3। तो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, देखो x के 1/3, 0 is your coordinate and the ratios is 1:2. Now we will go for second one, that is your y-axis. तो y-axis में आपका देखो, we know the value of x, that means we will put here. तो ये आपका देखो क्या आएगा, 0 is equal to, now तो ये आपका है k, है ना, k x2, तो k × x2 is 5, तो 5k प्लस n is 1, तो 1 × -2 is -2, तो -2 by k + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, इट विल बिकम 0। तो आपका क्या हो गया, देखो 5k - 2 दैट इज इक्वल टू 0, तो 5k इज इक्वल टू 2, तो k इज इक्वल टू 2/5। दैट मीन्स द रेशियो ऑफ m:n इज 2:5। ठीक है, अब हम निकालेंगे y की वैल्यू, तो वी विल पुट दिस रेशियो हियर। तो आपका देखो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू n:2, तो 2 × y2 is 6, फिर प्लस n is 5, तो 5 × -3 by 2 + 5 is 7, तो दिस इज इक्वल टू 12 - 15/7 दैट इज इक्वल टू -3/7। तो नाउ द कोऑर्डिनेट्स इज, आपके क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये 0, -3/7। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको करना है।